गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है लार्ड ड्यूअल प्लान है, जिसे जून जुलाई प्लान के नाम से भी जाना जाता है, जो 1945 में आया था। तो हम पढ़ रहे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसी यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बनाई है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये मॉडर्न हिस्ट्री आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसके बगैर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको कहीं और पढ़ने से ज़रूरत ही नहीं थी। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार हुई तो उसमें एक तरफ थी एक्सिस पावर, दूसरी तरफ थी अलाइज पावर। तो ये पढ़ रहे हम लार्ड ड्यूअल प्लान। थोड़ा हम पढ़ेंगे एक्सिस पावर क्या होती है। अगर आप मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे हो, इससे पहले हमने बात की थी एक्सिस पावर होती थी एक अलाइज, यही है वो एक्सिस पावर। अलायंस पावर क्या थी? एक्सिस पावर में आता था जर्मनी, इटली एंड जापान, और एलियस पावर में आता था फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, सोवियत यूनियन। ये आपको याद रखने की जरूरत पड़े, हमें बेसिक आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि एक्सिस पावर क्या होती है और एलाइज पावर क्या होती है, एलियस पावर क्या होती है। मानो कि जर्मनी ने अटैक कर दिया फ्रांस पर, फॉर एग्जाम्पल। तो ये नहीं फिर खाली फ्रांस और जर्मनी लड़ेगा, नहीं, फिर ये ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, ये सब मिलकर फ्रांस पर अटैक करेंगे। समझो फ्रांस पर अटैक हुई, अब इटली और जापान ये भी इन पर अटैक करेंगे। तो ये होता था, अगर इन कंट्रियों में से किसी पर भी हमला होगा तो ये खाली हमला फिर एक नहीं करेंगे, समझ लो कि इन सभी से इन्होंने दुश्मनी ली। ये होती है एलियंस पावर, यानी कि ये फिर एक साथ हमला करते थे। मानो कि इनका कंट्रीब्यूशन ही इसी तरीके था। मानो कि ग्रेट ब्रिटेन ने हमला कर दिया इटली पर, खाली फिर इटली नहीं लड़ेगा, फिर जर्मनी भी इनका दुश्मन बनेगा, जापान भी, क्योंकि ये ग्रुप थे आपस में। ग्रुप के बंदे को किसी को भी छेड़ेंगे तो फिर वो एक साथ हमला करते थे। तो ये होती एक्सिस पावर अलायंस। अब क्या था? अमेरिकन फैक्ट था, जापानीज डिफेक्ट वुड बी मच एर्लियर इफ फुल सपोर्ट ऑफ इंडिया कुड बी सिक्योर्ड, सो अमेरिका एक्सक्यूटिव प्रेशर ऑन यूके। अब अमेरिका प्रेशर डाल रहा था यूके के, यूनाइटेड किंगडम पर हमला करने के लिए। इंडिया में ब्रिटिश तभी जीत सकता था जब इंडियन का सपोर्ट ब्रिटिशर को होता। इंडियन का सपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट था। तो इंडिया तो वही था, इंडिया तो ऐसे सपोर्ट करता नहीं, वही कुछ लालच देगी ब्रिटिश तभी इंडिया सपोर्ट करेगा। तो मई 1945 में इसी को कहते हैं लार्ड ड्यूअल प्लान, जिसे प्लान ऑफ एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। प्लान ऑफ एक्शन के नाम से। अब इसमें भी कुछ इंडियन को लालच दी। क्या क्या लालच दी थी? क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट दिया जो वाईसीआर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का होगा उसको हम चेंज करेंगे, बिल्कुल तरीके से चेंज करेंगे। जो एक्सटर्नल अफेयर है पोर्टफोलियो को, वो इंडियन मेंबर ऑफ काउंसिल के हवाले कर देंगे। ये किसने कहा? ब्रिटिशर ने कहा। उसके बाद जो बैलेंस रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ मेन कमिटीज़ के, बैलेंस रिप्रेजेंटेटिव है वो भी हम मेन रिप्रेजेंट जैसे आईएनसी और मुस्लिम लीग को ही देंगे। और जो इंटरफेरेंस है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, उसे रिड्यूस कर देंगे, उसे हम कम कर देंगे। ये भी कहा गया इसको, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसके जो इंटरफेरेंस है उसको भी कम थी। ये दिया था लॉर्ड ड्यूअल प्लान ने इंडियन को लालच है कि ये काम करेंगे हम आपका, आप हमें सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करो, हमारी मदद करो, हमारी लड़ने में मदद करो, ब्रिटिशर को बचाओ। तो उसके अलावा में ये, तो जिन्ना ने इसको रिजेक्टेड कर दिया था। किसने? जिन्ना ने रिजेक्ट कर दिया था इस प्लान को। इसमें यही क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें पहले आता है यही कि लॉर्ड ड्यूअल प्लान को और किस नाम से जाना जाता है। तो जून जुलाई प्लान के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 1945 में। फिर इसमें यह भी आता है कि क्या क्या बात की गई थी। तो ये 5 बात की गई थी इंडियंस के लिए, हम आपको ये काम देंगे करके। जितने भी वाईसीआर है उनको चेंज करेंगे, इसके पावर रिड्यूस करेंगे। तो यही सब कुछ इसमें कहा गया था। तो जिन्ना ने इसको रिजेक्टेड कर दिया। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। फिर उसके बाद होती है शिमला कॉन्फ्रेंस, ये भी इसी के साथ मिलती जुलती है। तो ये टॉपिक भी हम इसी में पढ़ेंगे। शिमला कॉन्फ्रेंस होती है जून 1945 में। शिमला कॉन्फ्रेंस होती है फॉर डिस्कशन ऑफ प्लान की डिस्कशन करने के लिए। ऑल पॉलिटिकल लीडर वर रिलीज नेगेटिवली 2 वीक। जितने भी आईएनसी के लीडर थे या किसी और के लीडर थे जिनको जेल में बंद कर दिया गया था, उनको रिलीज़ कर दिया गया। कब? शिमला कॉन्फ्रेंस में। इससे पहले भी रिलीज़ किया गया था। कब किया गया था आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है आपको। वाई शिमला कॉन्फ्रेंस फेल्ड? अब शिमला कॉन्फ्रेंस क्यों फेल्ड हुई? फिर
ये इसी पर चली थी, लॉर्ड रिवल प्लान पर शिमला का। आईएनसी एक्सेप्टेड लॉर्ड रिवल प्लान। आईएनसी एक्सेप्ट करती थी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सेप्ट करती थी। आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक्सेप्ट करती थी लॉर्ड रिवल प्लान को। अब इसके आईएनसी को एक सीट, मुस्लिम को एक सीट, पर्शिया को एक सीट, क्रिश्चियन को एक सीट और हिंदूज को 2 सीटें मिलेंगी। तो ये था लॉर्ड रिवल प्लान के अकॉर्डिंग। बट जिन्ना वेंटेड मुस्लिम लीग टू बी ए रोल रिप्रेजेंटेटिव। तो जिन्ना का कहना था जो मुस्लिम लीग है ये रोल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि रहेंगे। यहाँ से पॉजिटिव फ्राम द कॉन्फ्रेंस इट एक्सपोज जिन्ना। जिन्ना की यहाँ से सोच निकल आई थी कि हमें ही फुल चाहिए मुस्लिम को, यानी कि रोल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि फुल अधिकार मुस्लिमों को ही चाहिए। तो ये जिन्ना की सोच वहाँ से यानी कि बाहर निकल आई थी। तो यही था आज का हमारा शिमला कॉन्फ्रेंस। तो इसमें हमने आज 2 टॉपिक पढ़े क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रहे। अब कुछ ही थोड़ी दिनों में हमारी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएंगी, 4 से 5 दिन में हमारी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद हम जीके पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, उसके बाद हम जोग्राफिया भी स्टार्ट करेंगे, जियो भी स्टार्ट करेंगे। तो उसमें भी हम इंपॉर्टेंट नोट्स के थ्रू अलग अलग डाटा से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं तो सीरियल वाइज आपको पढ़ाऊँगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आई होगी। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।